एक छोटे से गांव में रामदयाल जी का बड़ा परिवार रहता था। उनके दो बेटे और दो बहुएं थीं। बड़ी बहू सीमा बहुत मेहनती, शांत और दयालु थी। छोटी बहू रीना सुंदर तो थी, लेकिन काम से बचती और हर समय शिकायत करती रहती थी। एक दिन सावन की तेज बारिश शुरू हुई। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और पूरे गांव में पानी भर गया। सुबह सुबह सास ने कहा, बेटियों, घर में सब्जी खत्म हो गई है। खेत के किनारे वाली बाड़ी से कुछ सब्जियां ले आओ। सीमा मुस्कुराकर बोली, जी मां जी, मैं अभी जाती हूं। रीना ने तुरंत कहा, इतनी बारिश में कौन जाएगा? मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सीमा अकेले ही टोकरी लेकर निकल पड़ी। रास्ता कीचड़ से भरा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा बारिश में भीग रही थी। सीमा ने तुरंत अपनी छतरी उन्हें दे दी और बोली, अम्मा, आप इसे ले लीजिए, मैं तो भीग कर भी घर पहुंच जाऊंगी। अम्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। सीमा आगे बढ़ी। थोड़ी दूर पर उसने देखा कि एक छोटा बछड़ा गड्ढे में फंसा हुआ था। उसने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। किसान ने खुशी से उसे ताजी सब्जियां और कुछ फल दिए। उधर रीना घर में बैठकर पकौड़े खा रही थी और कह रही थी, देखो, सीमा बेवजह बारिश में घूम रही है। कुछ देर बाद तेज हवा चली और घर की छत से पानी टपकने लगा। रीना घबरा गई। उसी समय सीमा घर लौटी। उसने तुरंत बाल्टियां रखी, छत पर तिरपाल डाला और घर को सुरक्षित कर दिया। सास ससुर बहुत खुश हुए। शाम को अचानक खबर आई कि गांव के मंदिर के पास पानी भर गया है और कुछ बच्चे फंस गए हैं। सीमा बिना देर किए गांव वालों के साथ मदद के लिए पहुंच गई। उसने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। रीना दूर खड़ी सब देखती रही, लेकिन मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। अगले दिन गांव के प्रधान ने सभा बुलाई। उन्होंने कहा, कल की बारिश में जिसने सबसे ज्यादा लोगों की मदद की, वह सीमा बहू है। गांव उसकी ईमानदारी और बहादुरी को सलाम करता है। सबने तालियां बजाईं। रीना को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सीमा के पास आई और बोली, दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा काम से बचने की कोशिश की। अब मैं भी आपकी तरह मेहनती और मददगार बनना चाहती हूं। सीमा मुस्कुराई और बोली, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी अच्छाई है। आज से हम दोनों मिलकर घर और गांव की सेवा करेंगे। उस दिन के बाद रीना सचमुच बदल गई। दोनों बहुएं मिलजुल कर घर का काम करती, जरूरतमंदों की मदद करती और पूरे गांव में उनकी मिसाल दी।